बिहार में फर्स्ट फेज के चुनाव प्रचार का लास्ट शो खत्म हो गया। अब वोटर को तय करना है किसे बिहार की गद्दी पर बैठाना है। आज बिहार में सत्ता की लड़ाई नौकरी से होते हुए प्याज की महंगाई पर आ गई। तेजस्वी ने बाबू भैया वाले दाव को चला तो नीतीश कुमार ने जंगल राज की याद दिलाई। जनता को किसके वादे पर एतबार है, किसके दावे हवा हवाई हैं, सब हम जनता जनार्दन की जुबानी आपको सुनवाएंगे। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने चुनाव में अलग ही तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री करा दी। वोट के अखाड़े में पुतले वाली आग लगा दी। चुनाव नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, दांव पर सियासत है और जीत को पाना है। सत्ता को साधने के लिए, वोटर को लुभाने के लिए पीएम मोदी के पुतले जलाने से भी परहेज नहीं है। प्रधानमंत्री के मुखौटे वाले पुतले को पंजाब के भटिंडा में जलाया गया, लेकिन उसकी तपिश भटिंडा से करीब 1400 किलोमीटर दूर बिहार चुनाव तक पहुंच गई है। बिहार चुनाव के पहले चरण का प्रचार तो बंद हो चुका है, लेकिन बिहार के वोटर के मन में मनन का मीटर चालू है। वोटरों में एक तरफ वोटिंग से एन वक्त पहले जहन में ये तस्वीर चस्पा हो गई है, तो वहीं दलों में वार पलटवार शुरू हो गई है। इस तस्वीर को राहुल गांधी ने ट्विटर पर शेयर करते हुए ट्वीट किया। पोस्ट में लिखा है कि पूरे पंजाब में कल हुआ। यह दुखद है कि पंजाब पीएम के प्रति इतना गुस्सा महसूस कर रहा है। ये बहुत खतरनाक मिसाल है और हमारे देश के लिए बुरा है। पीएम को पहुंचना चाहिए, सुनना चाहिए और जल्दी से हीलिंग टच देना चाहिए। राहुल के इस पोस्ट के बाद घमासान छिड़ गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर डायरेक्ट अटैक किया। ट्विटर पर नड्डा ने लिखा, पंजाब में पीएम का पुतला जलाने का राहुल गांधी द्वारा निर्देशित नाटक शर्मनाक है, लेकिन अप्रत्याशित नहीं है। नेहरू गांधी परिवार ने प्रधानमंत्री पद का कभी सम्मान नहीं किया। 2004-2014 के बीच भी ऐसा ही देखने को मिला था, जब यूपीए के शासनकाल में पीएम पद को संस्थागत तरीके से कमजोर किया गया। जेपी नड्डा के मुताबिक इस हेड स्टोरी की स्क्रिप्ट राहुल गांधी के डायरेक्शन में लिखी गई, लेकिन इसका क्लाइमेक्स अब बिहार के चुनाव में पूरा होने वाला है। पंजाब में फिल्माई गई इस सियासी पिक्चर पर बिहार के वोटरों का क्या रिएक्शन है, इसे जानने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित पटना के पास हाजीपुर पहुंचे और बिहार के वोटरों से बात की। राहुल जी ने ये फोटो डाली है, ठीक है, ये वाली फोटो एक बार देखिए, है ना, प्रधानमंत्री मोदी का आप देखिए कि यहाँ पर वो बना हुआ है ना। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। मोदी जी के साथ मोदी जी रहे चाहे मनमोहन सिंह जी रहे, किसी भी देश के प्रधानमंत्री के, चूंकि प्रधानमंत्री सर्वोपरि होता है। अच्छा। ये देश के राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री का सीट होता है, इसके साथ कोई अवारणीय व्यवहार नहीं करना चाहिए। बना के जो पुतला दहन, ये बिल्कुल गलत है। ये जब अपने उनके लोग करते हैं या खुद करते हैं तो चिल्लाते हैं कि ये गलत है, लेकिन जब उनके पार्टी का नेता पर कोई लोग इसी तरह का करता है तो चुप हो जाते हैं। आज के डेट में यही देखिए, जो यूपी में हुआ उसमें सभी लोग पहुंच गए यूपी में, लेकिन हाथरस में सारे भाई बहन पहुंच गए, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। लेकिन यही जब राजस्थान में होता है, 8 वर्ष के बच्ची के साथ क्यों नहीं जाती हैं? सोनिया गांधी चुप हैं, राहुल गांधी चुप हैं, प्रियंका वाड्रा चुप है, क्यों नहीं बोलते हैं कांग्रेस के नेता कुछ कहीं? यही तो स्थिति है, सब जगह राजनीति हो रही है। राहुल गांधी को तो जानते ही हैं, चुनाव जी सर, उन्होंने ट्वीट किया है फोटो। गलत सर किया, फोटो इसको नहीं देना चाहिए था सर, फोटो गलत कर दिया इसको लगा। आपको लगता है चुनाव में मुद्दा बन सकता है इनके लिए? जी सर, मुद्दा बनेगा, बहुत भारी बड़ा मुद्दा बनेगा। तो फोटो आपने देखा, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है पंजाब में ऐसा हुआ, ये गलत है, ये पूरा गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिरकार वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, तो उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वास्तव में ऐसा किया गया है तो ये नहीं करना चाहिए उनको। अगर किया गया है तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। और लोगों की राय में मिली जुली राय आपको मिली है, और जनता की जो राय होती है वही वोट में कन्वर्ट हो जाती है। बिहार में सत्ता पाने के लिए हर दल दांव खेल रहा है। फर्स्ट फेज के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजरें गड़ाए लालू के लाल तेजस्वी यादव प्याज के बढ़े भाव और महंगाई को नया मुद्दा बनाते हुए हाथों में प्याज की माला लेकर कैमरे के सामने आए और नीतीश के साथ बीजेपी को जमकर कोसा। महंगाई सबसे बड़ा इशू है। लोग ये बीजेपी वाले लोग जो हैं, ये प्याज का माला
बीजेपी के लोग पहन के घूमते थे। ये आप देखिए, अब इसका आंकड़ा जो है तकरीबन 100 रुपए के भी करीब पहुंचने वाला है। मतलब महंगाई प्याज जो है सेंचुरी मारने वाली है। आप बताइए, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, लोगों के खाने के लाले पड़े हैं, भूखमरी बढ़ी हुई है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि छोटे मोटे जितने व्यवसायी थे इस कोरोना काल में, नोटबंदी के समय, सब लोग जो है व्यापारी तंग हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं और गरीबी बिहार में और बढ़ती जा रही है। और पेट्रोल डीजल महंगा तो हो ही रहा है, साथ में खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो प्याज है, वो भी जो है पूरी तरीके से महंगा हो चुका है। तो क्या बिहार विधानसभा के पहले फेज में वोट प्याज के दाम पर पड़ेंगे या फिर नेताओं के काम पर? आपके दिमाग में भी ये चल रहा होगा कि तेजस्वी यादव ने अपने प्याज पॉलिटिक्स से कितने वोट फिक्स किए। इसका जवाब इंडिया टीवी संवाददाता ज्योति मिश्रा ने पटना के वोटरों से जाना। क्या नाम है आपका? तलब तनवीर। अच्छा, यहाँ को लग रहा है कि नीतीश राज में महंगाई बढ़ी है। वो आएगा ना तो नीतीश क्या करेंगे? जब यहाँ आएगा, बिजनेस आएगा, प्याज सामान आएगा तब ना नीतीश यहाँ चलेगा। पूरे इंडिया में होगा ऐसा, नीचे स्पेशल बिहार में ऐसा नहीं है, हर जगह है। मतलब नीतीश जी की वजह से महंगाई नहीं, ऐसा नहीं है, वो बेचारे की वजह से क्या होगा। तो ये यादव कहते हैं कि नीतीश सरकार में महंगाई बढ़ी है, प्याज इसीलिए आसमान छू रहा है दाम, हम आएंगे तो कम कर देंगे। विश्वास है आपको? देखिए, ये तो प्याज ये सब तो फसल के ऊपर है, या किसी का भी सरकार हो, या नीतीश जी का सरकार हो या लालू जी का सरकार हो, ये फसल के उपजाऊ के अनुसार होता है। आज फसल इस साल बर्बाद हो चुका है, इसके ऐसा सब्जी ऐसा मेटर चीज है, और आलू प्याज की फसल का भाव से होती है। कोई नेता कम नहीं कर सकता है, जब सामान है ही नहीं तो फिर नेता कम कहाँ से करेंगे? क्या मतलब आपको लग रहा है कि जैसे नेता लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बारिश के बाढ़ में सब डूब गया है नया फसल। इसमें नीतीश सरकार चाहे तो कम कर सकता है क्या? कहाँ से कम करेंगे? नीतीश सरकार घर में होती है कि नीतीश सरकार कम करेंगे? कोई नेता नहीं कम कर सकता। लेकिन तेजस्वी यादव तो बोलते हैं नीतीश सरकार है इसीलिए महंगाई। नहीं, ये गलत बात है। कोई भी नेता हो, चाहे कोई हो, हम हो या कोई हो, कहाँ से करेगा? अंकल, क्या प्याज खरीदे? हाँ। कितना रुपया मिल रहा था आज 340 रुपए पसेरी। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या बता रहे हैं कि ऐसे जैसे तेजस्वी यादव बोलते हैं नीतीश जी की वजह से महंगाई बढ़ गई है? ना, वो गलत है। तो महंगाई बढ़ी है किसकी वजह से? कैसे नेता चुनेंगे, किस मुद्दे पे? कौन मुद्दे पर इसी समय होता है, बढ़ता है। आपका लालू जी रास्ता तो नहीं बढ़ता है, लालू जी को राज में बढ़ता है। लालू जी सरकार में इतना महंगाई नहीं था, उतना पैसा था नहीं। लालू जी सरकार में इतना महंगाई नहीं था, आलू प्याज ही नहीं था महंगा, 300 रुपए मिलता था। नहीं, कभी इतना महंगा नहीं खाया। 100 रुपए किलो प्याज कभी सरकार नहीं था। नीतीश जी के सरकार में महंगाई बढ़ गया। ये पटना की सब्जी मंडी से हमने ज्यादातर जो सब्जी खरीदने के लिए जनता आई है उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो एक मिला जुला ओपिनियन ये मिल रहा है। हालांकि ज्यादातर जो विक्रेता हैं और जो ग्राहक हैं वो ये कहते हैं कि महंगाई, प्याज की महंगाई खासतौर पर एक ऐसा मुद्दा है जो किसी सरकार के हाथ में नहीं है, लालू राज हो या नीतीश राज। महंगाई अगर आनी है तो तब भी आएगी। बाढ़ की वजह से इस वक्त जो फसल खराब हुई तो उसकी वजह से आलू, प्याज या अन्य सब्जियों के दाम बढ़े हैं। इसमें न नीतीश कुछ कर सकते हैं, न तेजस्वी यादव कुछ कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि अगर लालू राज यानी कि आरजेडी, तेजस्वी की वापसी होती है तो शायद महंगाई कंट्रोल में हो जाए। बहरहाल तेजस्वी यादव ने आज इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर उछाला जरूर है ताकि वो एनडीए और नीतीश कुमार पर, जदयू पर निशाना साध सके। वोटिंग से ठीक पहले तेजस्वी ने यह मुद्दा उठाकर पहले फेज का नया एजेंडा सेट करने की कोशिश की। पहले फेज में 28 अक्टूबर को बिहार के 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण में 1066 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। इन 71 विधानसभा सीटों पर 2 करोड़ 14 लाख से भी अधिक वोटर 31,000 पोलिंग बूथ पर वोट डालेंगे। इन इलाकों में तेजस्वी ने ताबड़तोड़ रैलियां की है तो नीतीश कुमार ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। रोजगार से लेकर के, नौकरी से लेकर के शिक्षा तक, आप भले ही कोई बोलता रहे, जान लीजिए ये सब में कोई दम नहीं है, कोई काम नहीं किया। जिनको किसी चीज की जानकारी नहीं, अनुभव नहीं है, अपने सलाहकारों के माध्यम से कुछ भी बोलना और मेरे खिलाफ बोलना, हमको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। मेरे खिलाफ बोलने वालों को खूब प्रचार करने का मौका मिलता, कर लो प्रचार, हमको क्या लेना देना उससे? हमको अपने प्रचार से मतलब नहीं है। हम तो पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं।
पत्नी, माता पिता, बेटा बेटी, उसी को परिवार मानते हैं। और हम तो पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं। पूरे बिहार की सेवा करना और किसी भी पक्ष की उपेक्षा नहीं करना, तो ये हम लोगों का कर्तव्य है। तो ये काम करते जाए हैं, आगे भी करेंगे। आप मौका दीजिएगा तो यही हम आपके बीच में आए। पहले चरण के चुनाव में नीतीश सरकार के 8 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद होने वाली है। इन मंत्रियों में बांका से राम नारायण मंडल, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, चैनपुर से बृजकिशोर बिंद, जहानाबाद से कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, जमालपुर से शैलेश कुमार, राजपुर से संतोष कुमार निराला, दिनारा से जय कुमार सिंह, तो गया टाउन से प्रेम कुमार की सियासी किस्मत वोटरों के हवाले है। इसलिए जबरदस्त जुबानी जंग जारी है। हर कोई अपने तरीके से वोटरों को अपने पाले में लामबंद करने में लगा है। सुनिए, राजनीति में बैकवर्ड फॉरवर्ड का दांव चलाकर 15 साल तक सत्ता का सुख भोगने वाले लालू यादव की पार्टी के आज के अगवा तेजस्वी क्या कह रहे हैं। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तार के बाबू साहब सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। सब लोगों को साथ लेके चलना है ना। तो मौका पाने साल के ना मौका मिले के चाहिए। पहले 10 लाख नौकरी, फिर महंगाई और अब बाबू भैया। साफ है तेजस्वी हर हाल में सीएम की कुर्सी को अपने करीब लाने में लगी है। लेकिन अगर पहले चरण में हो रही 71 विधानसभा सीटों के पिछले चुनाव के नतीजे देखें तो यहाँ एनडीए आगे रहा है। 2015 के चुनाव में इन 71 सीटों में आरजेडी को 25 सीट मिली थी, जेडीयू को 21, बीजेपी को 14, कांग्रेस को 8, हम और सीपीआई को 1-1 और एक निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुआ था। लेकिन अब की बार जीत की ट्रू पिक्चर क्या होगी, ये वोटरों को तय करना है। और बिहार की जनता का मूड क्या है, पटना के डाक बंगला इलाके से इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र ने वोटर्स की नब्ज टटोली। हम लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर लोग क्या सोच रहे हैं। ये बताइए कि अब तो पहले चरण की वोटिंग होनी है, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इस बार, तेजस्वी या नीतीश कुमार? तेजस्वी या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार तो नहीं है। नहीं तो यहाँ तो भाजपा की सरकार है और भाजपा का यहाँ वोट भी है, भाजपा ही निकलेंगे। अच्छा, तो आपको लग रहा है सीएम नीतीश बने रह जाएंगे? बिल्कुल बने रहेंगे। हाँ, आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार, बदलाव होगा या नीतीश कुमार है? बदलाव होगा सर। हाँ, आप बताएंगे क्या लग रहा है इस बार, क्या होगा? बदलाव तो खैर नहीं जरूरी है, ठीक ही है। नीतीश जी अगर हैं तो कानून व्यवस्था तो कम से कम ठीक है। और इनका कोई विकल्प भी तो नहीं दिखता है। अच्छा, कोई विकल्प नहीं है अभी? नहीं, नीतीश जी का कोई विकल्प नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 10 लाख नौकरियां। अरे वो सब कहने से क्या हो जाएगा, नौकरी सिर्फ दे देने से थोड़े ना हो जाता, कहाँ से नौकरी लाएंगे? सर क्या होगा? वही सरकार बनेगा, दिया जलाओ, लालटेन जलाओ। अच्छा, लालटेन की सरकार। क्या वजह लग रही है इसकी? तेजस्वी यादव युवा हैं या उनकी 10 लाख की नौकरियों पे भरोसा है? मेन देखिए, नया आदमी है, नया आदमी को चांस देना चाहिए। जो बुजुर्ग लोग पहले जो गलत करके गया है उसका भुगतान तो उसको मिल गया 15 बरस, मगर ये युवक नया है, काम करेगा। क्या नाम है आपका? MD आरजू। आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या होगा? सरकार तो बना रहा है बीजेपी है सब जगह, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो खाली ऐसी हो गया है, हम हो गया कि वो जीतेगा, मन में सब सोच लिया है, लेकिन ऐसा है नहीं। इस बीच चिराग पासवान ने यह ऐलान किया कि इस बार दोबारा नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। बिहार में बीजेपी और एलजेपी मिलकर सरकार बनाएगी, तो वहीं बिहार के चुनाव में उतरे ओवैसी ने भी वार किया, कहा कि नीतीश और तेजस्वी को जनता टाटा बोल देगी। हम लोग की सरकार बनेगी, कम से कम मुख्यमंत्री तो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और हम लोग भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार तो टाटा होने वाले हैं। नीतीश कुमार अब नहीं, नीतीश कुमार घर में बैठने वाले हैं। मगर ये बात बताइए कि पूरे बिहार में आपने NRC NPR के खिलाफ एहतजाज किया था, फिर भी किया था ना? कितनों ने किया था? हाथ उठाइए NPR NRC पर। सारे क्या राजद ने, कांग्रेस ने आवाज उठाई थी NPR NRC के खिलाफ? नहीं उठाई थी क्या? जेडीयू तो मोदी के गोद में बैठे दूध पीते हुए।
अब पहले चरण के चुनाव प्रचार पर विराम लग चुका है। 28 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। सत्ता किसको मिलनी है, फैसला बिहार की जनता जनार्दन को